इसके बाद हमें प्रोविंशियल सिटी ऑफ माइल्स का सीन दिखाया जाता है, जहां तोका आ गया था, जहां एक गार्ड उससे पूछताछ करती है, जिसके कुछ देर बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। जिसके बाद तोका किंगडम के अंदर आकर कहता है सब कुछ बड़े आराम से हो रहा है। इसके बाद वो एक इन में आता है कमरा किराए पर लेने के लिए, जहां उसे पता चलता है कि उसे एक रात के 2000 रुपए देने होंगे। तोका कहता है मैं काफी लंबे सफर से आया हूँ, जिस वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसे मैं पहन सकता हूँ। और जब वो आदमी तोका के हाथ में पैसे देखता है तब कहता है कि हाँ हमारे पास कपड़े हैं, वैसे आपका नाम क्या है। और तोका उसे यहाँ अपना गलत नाम बताता है, व्हाट इज कोल। अगले सीन में हम तोका को उसके कमरे में देखते हैं, जो अपने कपड़े बदल चुका है, साथ ही अपने पुराने कपड़ों को धो भी चुका है। इसके बाद तोका टाउन में आता है। इस वक्त मैं एक काफी बड़े टाउन में हूँ, जहाँ पर काफी सारी दुकानें हैं, लेकिन क्या यहाँ मुझे मैजिक आइटम मिलेंगे। इसके बाद तोका खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है और खाने का स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ आकर वो आसानी से इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी लाउडली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये तीन लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि किस नेशन के नाइट्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे किंगडम ऑफ अल्जा में काफी सारे मॉन्स्टर स्लेयर्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर वाकोस एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं, जो होली एम्पायर ऑफ नीहा को तबाह कर चुके हैं। लोगों का कहना है उनके 5 ड्रैगन्स एक पूरी आर्मी के बराबर हैं, और उनके पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट और द हीरो स्लेयर भी हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद तोका घर आता है, और वो कुछ खाना अपने साथ लेकर आया था पिगी मारू के लिए। और इसके बाद तोका अपने सबसे ज्यादा जरूरी काम के बारे में सोचने लगता है, जो है विच ऑफ तैबूस को ढूंढना, जो लैंड ऑफ गोल्डन आइड मॉन्स्टर में छुपी हुई है, क्योंकि वही इस फोरबिडन मैजिक को पढ़ सकती है। और तभी तोका को उन लोगों की एक बात याद आती है, जब से मार्क्यूस ने खंडरों में जाने के लिए लोगों को बुलाना शुरू किया है, तब से हमारे टाउन में हलचल कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और इस बुक में एक एनहेंसमेंट सॉल्यूशन है, जिसके जरिए मॉन्स्टर्स की पावर को बढ़ाया जा सकता है। और तोका इसी सॉल्यूशन को बनाना चाहता है, ताकि वो इससे पिगी मारू की एबिलिटीज को बढ़ा सके। और सॉल्यूशन बनाने के लिए उसे स्केलेटन किंग की हड्डी चाहिए होगी, जो तोका को मिलेगी माइल्स के खंडरों में। ये बात जानने के बाद तोका अगले दिन उन्हीं खंडरों के पास जाता है, जहां एक आदमी इन सभी को बताता है हमारे माइल्स के खंडरों में एक नया फ्लोर अपीयर हुआ है, और आप लोगों को यहाँ उसी को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाया गया है। और जो कोई भी खंडरों की गहराई में मौजूद ड्रैगन आई कैलाइस को लेकर आएगा, उसे 300 सोने के सिक्के मिलेंगे। बाकी के मटेरियल्स को अगर आप चाहें तो अपने पास ही रख सकते हैं। इसके बाद ये सभी लोग लाइन में लग जाते हैं। तोका यहाँ देखता है कि एक आदमी एक लड़की से कहता है, अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम सैरस एशरन हो, होली एम्पायर ऑफ नीआह की फॉर्मर नाइट कैप्टन, जिसके सिर पर एक काफी बड़ा इनाम है। आगे ये आदमी कहता है, मैं उससे एक बार मिला हूँ, अरे उसे तो मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया था। ये लड़की कहती है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। ये आदमी कहता है, तुम्हारे बात करने का तरीका शायद से कभी नहीं बदलने वाला, सैरस एशरन। वो कहती है, तुमने शायद से मुझे कोई और समझ लिया है। ये आदमी कहता है, अच्छा तो कैसा रहेगा अगर तुम हमें अपने कान दिखाओ। एल्फ्स के कान इंसानों से काफी अलग होते हैं। वैसे हमारे किंगडम ऑफ अल्जा में काफी सारे एल्फ्स हैं, लेकिन होली एम्पायर ऑफ नीआह की फॉर्मर नाइट कैप्टन एक हाई एल्फ है, द प्रिंसेस नाइट। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। और इसके बाद वो उस लड़की के सिर से उस पर्दे को हटा देता है। ये देखो गांव वालों, मैंने द फ्लैश मॉन्क ड्रॉग हैटी ने इसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। लेकिन अगले ही पल में वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस लड़की के कान बिल्कुल सही हैं। वो हैरानी के मारे वहीं गिर जाता है, अरे इसके कान और चेहरा तो बिल्कुल अलग है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम मिस्ट वेलुकस है, ना कि सैरस एशरन। ये देख सभी लोग कहते हैं, अरे इसने तो फालतू में सीन क्रिएट कर दिया, बेवकूफ कहीं का। ये बातें सुन मॉन्क कहता है, मैं ये सब याद रखूंगा मिस्ट वेलुकस। ये सब देखने के बाद भी तोका ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि तोका खंडहर में जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग करने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है। वो उस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोक कर पूछती है, क्या तुम भी यहाँ पर मार्क्यूस के कहने पर आए हो? तोका कहता है, हाँ
कुछ ऐसा ही। वैसे तुम्हें यहाँ अपना ख्याल रखना चाहिए। वो आदमी जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की वो तुमसे बदला जरूर लेगा। वो लड़की कहती है, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है और मुझे भी इससे कोई बुराई नहीं, क्योंकि मुझसे नफरत करने के बाद वो मेरे करीब नहीं आते। ये बात सुन तोका कहता है, शायद तुम्हें दूसरों से बातें करना इतना पसंद नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दूंगा। मिस्ट कहती है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने सफर के लिए पैसे चाहिए। इसके बाद ये दोनों अपने अपने नाम बताकर हाथ मिलाते हैं। आगे तोका उस लड़की से कहता है, हम दोनों के ही कुछ अपने अपने सीक्रेट्स हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे को ज्यादा कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्ट कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ। इसके बाद तोका कुछ हथियार खरीदने के लिए एक शॉप में आता है और यहाँ मिस्ट उसकी काफी मदद करती है, जिसके बदले में तोका उसे पैसे देता है। वो लड़की पैसे लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी वो गिर जाती है। तोका उसे संभालते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, मैं कुछ दिनों से सही से सोई नहीं, लेकिन मैं ठीक हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वैसे अब तोका जाने वाला है माइल्स के खंडहरों में। इसके बाद हमें खंडहरों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोका आ गया था। जैसे ही वो थोड़ा अंदर जाता है अचानक ही दो आदमी उसे डर कर भागते हुए दिखाई देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर तोका पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तोका पैरालाइज और पॉइजन का यूज करके उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो भाग गए थे वो अपने साथ किसी को लेकर आते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर मर चुका है। वहीं दूसरी ओर तोका, जिसे इस खंडहर के मॉन्स्टर्स से जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को मारने पर भी उसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे। लेकिन तभी तोका किसी की बात सुनता है, हे तुम दोनों, मैं चाहता हूँ कि मुझे सभी के सामने बेइज्जत करने वाली वो लड़की अपने पैदा होने पर भी पछताए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसे तड़पा तड़पा कर मारो, वो अपने जान की भीख मांगे तुम दोनों से। ये होता है मॉन्क ड्रॉगहैटी, जो मिस्ट बेलुकस से बदला लेना चाहता है। मैं उस लड़की को किड़किड़ाते हुए जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। उसे मारने के बाद मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके मॉन्स्टर्स को खिला दूंगा। जिस पर ये दोनों कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उसे मारने से पहले हम उसकी इज्जत लूटेंगे। मॉन्क कहता है, तुम दोनों जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन उनकी ये बातें सुनकर तोका को गुस्सा आता है और वो वहाँ आकर कहता है, तुम सभी की नीयत कितनी खराब है। लेकिन मॉन्क कहता है, लगता है तुम यहाँ मरने आए हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों तोका पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तोका उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान मत लीजिए। वाह, इतनी जल्दी तुम अपनी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन उनके हमला करने से पहले ही तोका उन तीनों को पैरालाइज कर देता है। इन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हम हिल क्यों नहीं पा रहे, लेकिन तभी तोका उन्हें पॉइजन कर देता है। तुम जैसे लोगों को मारना सच में काफी सुकून भरा होता है। सो मॉन्क उससे कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तोका यहाँ से हंसते हुए चला जाता है और इन तीनों पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला करके इन्हें खत्म कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए तोका बस उस नए फ्लोर से कुछ कदमों की दूरी पर ही था, लेकिन वहाँ जाने से पहले तोका थोड़ा आराम करता है। वो 3 घंटे तक सो लेता है और उतनी देर में पिगीमारू चारों ओर नजर रखता है। इसके बाद वो नीचे के फ्लोर पर आता है जहाँ उसे एक पार्टी मिलती है, द सेबर टाइगर्स, और वो तोका को बताते हैं कि इस वक्त इन खंडरों में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। मॉन्स्टर्स काफी अजीब तरीके से मर रहे हैं, उनके शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं होता। इसीलिए मैं सेबर टाइगर्स की लीडर होने के नाते अपने साथियों को और अंदर नहीं जाने दे सकती, इसीलिए हम वापस ऊपर जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तोका कहता है, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं। और इसके बाद वो पार्टी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है जिन मरे हुए मॉन्स्टर्स की बात वो पार्टी कर रही थी उन्हें तोका ने ही खत्म किया है। और तोका भी यही चाहता था कि इन मरे हुए मॉन्स्टर्स को देखकर लोग यहाँ से चले जाएं। जितने कम लोग रहेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद तोका और गहराई में आकर एक दरवाजा खोलता है और इस कमरे के बीचों बीच होता है ड्रैगन आई कैलाइस। तोका उसे उठाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ उसे एक मॉन्स्टर का पुतला दिखता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि जैसे ही वो इसे उठाएगा ये पुतला हिलने लगेगा। इसीलिए तोका पहले ही उसे पैरालाइज और पॉइजन करके मार देता है और इसके बाद वो उस ड्रैगन आई कैलाइस को उठाता है और थोड़ी ही देर बाद वो मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े हो जाता है
लेकिन तभी अचानक उसके पीछे मिस्ट वेलुकस आ जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ सबसे पहले पहुंचूंगी क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे थे। तोका कहता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम ले सकती हो, और वो उसे उस लड़की को दे देता है। मिस्ट कहती है क्या तुम्हें 300 गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए? मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें इसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि तुम कुछ वक्त सो सको। लेकिन मिस्ट कहती है मैं इस तरह तुमसे ये नहीं ले सकती। सो तोका कहता है मैं खूबसूरत लड़कियों के प्रति काफी दयालुता रखता हूँ, और वैसे भी उसे पाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था। इस फ्लोर के नीचे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। मेरा यहाँ आना और मार्क्यूस का इस खंडहर को एक्सप्लोर करने के लिए लोगों को बुलाना बस एक इत्तेफाक था। ये बात सुन मिस्ट कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें मेरी वजह से जरा भी परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे वो ड्रैगन आई कैलाइस फ्री में नहीं ले सकती। ये बात सुन तोका सोचता है इस लड़की में बहुत आत्मसम्मान है। तोका उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। हम दोनों एक दूसरे से कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो हमारी निजी जिंदगी के बारे में हो। मेरे मिशन के दौरान तुम बस मेरी मदद करोगी, समझी? और हो सकता है कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ नीचे से बाहर ना आऊं, लेकिन अगर तुम बाहर आना चाहो तो आ सकती हो। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्ट एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है और वो उसके हमलों से बचते हुए उसे खत्म कर देती है। तोका उसकी तारीफ करने के बाद उससे पूछता है जिन मॉन्स्टर्स की गोल्डन आइस होती हैं उनमें क्या अलग बात होती है। मिस्ट बताती है गोल्डन आइस वाली मॉन्स्टर्स के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और दूसरी दुनिया से आने वाले हीरोज के लिए लेवल अप करने के लिए वो सबसे बढ़िया शिकार होते हैं। लेकिन दूसरी दुनिया के हीरोज को दूसरे लोगों को मारकर कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। और ये बात सुन तोका को समझ आता है कि आखिर क्यों उन 4 लोगों को मारने के बाद भी उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। इसके बाद मिस्ट बिना गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है। ऐसे मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ संबंध भी बना सकते हैं। किस्से कहानियों के मुताबिक डीमन किंग अपने शरीर से एक स्पेशल एनर्जी निकालता है, द डीमन किंग एसेंस, और जो मॉन्स्टर उस एनर्जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो गोल्डन आइड मॉन्स्टर बन जाते हैं। गोल्डन आई ये शब्द सुनकर तोका को गोल्डन हीरो ताकुतो की याद आती है। इसके बाद तोका एक दरवाजा खोलता है। यहाँ आते ही मिस्ट को एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है। सो तोका बताता है कि ये पिगीमारू है, मेरा पार्टनर, इससे दोस्ती करोगी तुम? जिसके बाद हम देखते हैं कि पिगीमारू मिस्ट से काफी जल्दी दोस्ती कर लेता है। इसके बाद तोका यहाँ एक ब्रेक लेने का फैसला करता है। तुम्हें कुछ देर सो लेना चाहिए, वक्त आने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। लेकिन मिस्ट मना कर देती है। सो तोका कहता है थोड़ा आराम कर लो, वरना हो सकता है कि तुम जरूरत के दौरान बेहोश हो जाओ। इसीलिए मिस्ट कुछ देर आराम करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद वो एक चादर बिछाकर उस पर लेट जाती है और तभी तोका स्लीप का यूज करके उसे सुला देता है ताकि वो कुछ देर सही से आराम कर सके। लेकिन तभी अचानक मिस्ट की बॉडी ग्लो करती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। मिस्ट एक एल्फ है, जैसा मैंने सोचा था। तुम ही हो फॉर्मर नाइट कैप्टन ऑफ होली नीहा शेरस एशरन। दूसरी ओर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर तोका ने उन 4 आदमियों को खत्म किया था। उन आदमियों की बॉडीज को मॉन्स्टर्स खा चुके हैं और इसी मुद्दे की छानबीन करने के लिए कुछ और लोग यहाँ आए हैं। यहाँ एक आदमी कहता है आखिर 4 होली वॉचर्स को इतनी आसानी से कौन मार सकता है? ये बीच वाला बंदा कहता है शेरस एशरन, उसके पास स्पिरिट रेगेलिया है, मैं उससे लड़ने के लिए काफी बेताब हूँ। और ये शख्स है ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सिविट गार्टलैंड। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है।